कड़ी धूप में निकले हैं फील्ड के लिए और जा रहे हैं हम कड़ियों से फिर आगे जाएंगे। यूनियन काउंसिल है, छोटा सा एक गाँव है, वहाँ पे चलेंगे। वो है खड़ों के नाम से यूनियन काउंसिल है, गाँव है शाद निज़ाम वाली, वहाँ चलते हैं। वहाँ पे कुछ फील्ड है। सफ़र हमने शुरू कर लिया है। नानानी भाई अपने साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अमीर बख्श नानानी अपने साथ है। बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है यार आज। कल तो 2 दिन से बहुत गर्मी आई है। और आदर्श भी बैठा हुआ है पीछे भाई, तो वो भी हमारे साथ है। चलते हैं और धूप में करते हैं फील कि अभी तो क्या करें, मौसम तो भाई गर्म शुरू हो गई है। गर्मियों के मौसम में काम करना भी बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन करना तो पड़ता है। बहुत सारे टारगेट रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, तो वो पूरी करनी है भाई। नौकरी करनी है भाई, नौकरी करनी है। चलिए हमारे साथ यहाँ के गाँव, रूरल एरिया के गाँव, पाकिस्तान के अंदर, सिंध के अंदर जो गाँव है वो चले, वो उनको देखें, विजिट करें, एक्सप्लोर करें। और नानानी भाई वो बार बार हारन बजाता है, हारन बजाने का शौक़ है इसको बड़ा, उसके लिए सॉरी वही चलते हैं गाँव। तो भाई ये हमारा है गुलारची से हैदराबाद जाने वाला रोड, उसी के ऊपर है। छोटा मोटा सा हाईवे है, इसको हाईवे बोले या बस मतलब रोड तो है, अच्छा हाईवे टाइप है, तो उसी के ऊपर है। तो चल रहे हैं राव की फिर चलेंगे उस गाँव की तरफ जहाँ पे हमें जाना है। ये है हमारे रोड और हमारे गाँव, आपको दिखाता हूँ। पास में जो भी गाँव आते हैं, रोड के पास में जो भी गाँव आएंगे वो आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये रूरल एरिया के गाँव। दोस्तों यहाँ पे कुछ लोग तो ऐसे रिफ्यूजीज़ की तरह रहते हैं। ये देखें, आपको घर नज़र आ रहे हैं। ये बस जैसे रिफ्यूजीज़ रहते हैं इस तरह की लाइफ गुजारते हैं। ये हमेशा ऐसे ही रहते हैं, ये नहीं कि ये बस चंद दिनों के लिए ऐसे हैं, हमेशा के लिए है, ऐसे ही रहते हैं। और ये कुछ कच्चे घर भी हैं ऐसे। तो हमारा सफ़र जारी है और हम हैं हाईवे पे और चल रहे हैं उस गाँव की तरफ चलेंगे। तो हाईवे के नज़ारे थोड़े देखें, क्योंकि यहाँ पर बड़ी बड़ी ट्रकें और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आपको नज़र आएंगी। तो ये देखें भाई, हाईवे का मज़ा लेते हुए चल रहे हैं अपने सफ़र, अपनी मंदिर की तरफ। चलिए हमारे साथ इस सफ़र को एंजॉय करते हुए चलते हैं और गांव देखते हैं। और दोस्तों एक बात बोलूं, हाईवे पे सफ़र करते हुए इन बड़ी गाड़ियों को एक साथ देखते हैं तो बड़ा डर लगता है भाई। ये अचानक सामने से आ जाती हैं, बहुत बड़ी गाड़ियाँ हैं, बहुत बड़ी ट्रकें हैं, तो सामने आ जाती हैं, तो इनको देख के काफ़ी डर भी लगता है। लेकिन सफ़र तो करना है और हाईवे भी है, तो हाईवे पे यकीनन ऐसी ही गाड़ियाँ होंगी। तो खैर, इनको एंजॉय करते हुए हम चल रहे हैं। और दोस्तों ये राहो की है। ये राहो की एक छोटा सा गांव है, यूनियन काउंसिल भी है लेकिन छोटा सा गांव भी है और छोटा सा सिटी भी है। इसकी एक छोटी सी मार्केट भी बनी है, तो हम वहाँ पे पहुँचे हैं और आपको दिखाते हैं राहो की मार्केट। ये देखें, छोटी सी मार्केट है, चंद दुकान है, चंद कैबिनें हैं और मुख्तलिफ, ये समझो कि एक छोटी मोटी सी मार्केट बनी हुई है। तो इस मार्केट को देखें, ये रूरल एरिया के एक छोटे से गांव की छोटी सी मार्केट है। तो इसको देखते हुए हम चल रहे हैं। ये है राहो की गांव और उसका छोटा सा सिटी भाई, ये देखें। और दोस्तों ये राहो की में मस्जिद भी बनी है। ये देखें, मस्जिद है राहो की और इसको क्रॉस करते हुए हम चल रहे हैं आगे। दोस्तों राहो की जैसे ही क्रॉस करोगे तो आपको इस तरह के मुख्तलिफ गांव नज़र आएंगे। ये देखें, कच्चे घरों वाले मुख्तलिफ गांव हैं। तो ये हैं राहो की, जैसे ही क्रॉस करेंगे उसी के रोड पे ही आएंगे और ये है वो गांव। मुख्तलिफ गांव हैं, कुछ हिंदू कम्युनिटी के हैं, कुछ मुस्लिम कम्युनिटी के हैं, लेकिन ये इस तरह के गाँव हैं। और ये इनको देख के आपको अंदाज़ा लगाना है, आपको पता होगा कि सिंध के अक्सर गांव ऐसे ही होते हैं, कच्चे और टूटे फूटे हुए, क्योंकि ये रूरल एरिया के गांव हैं ऐसे। दोस्तों हम पहुंचे हैं बीच रास्ते में, राहो की तो हमने क्रॉस कर लिया और काफ़ी आगे निकल गए हैं, गाँव की तरफ जा रहे हैं, शादी की तरफ। लेकिन रोड पक्का ख़त्म हो गया भाई, अभी कच्चे पे है, तो आपको कच्चा रास्ता दिखाता हूँ। ये देखें भाई, कच्चा रास्ता है, इसी कच्चे रास्ते से जा रहे हैं गाँव की तरफ। ज़मीनें हैं भाई, पानी है नहीं, पानी की शॉर्टेज है, ज़मीनें खाली पड़ी हुई हैं, कोई भी फसल वगैरह लगा हुआ नहीं है। और बस यहाँ पे जानवर खड़े हैं, लोग ये बेचारे
दोस्तों रूरल एरिया के रास्ते भी अजीब है। ये देखें गोल गोल घूम रहे हैं भाई। ये रास्ता कुछ इस तरह का है कि इसको पूरा यू टर्न देना पड़ता है, घूमना पड़ता है। ये देखें इस तरफ उस तरफ उस तरफ, तो इस तरह से ये रास्ते हैं थोड़े कच्चे। और गांव के आसपास में कुछ इस तरह के बड़े बड़े शॉप भी होते हैं जहां पे लोग सामान वगैरह लेने आते हैं। दोस्तों आजकल गाँव की कुछ पोजीशन इस तरह भी होती है कि एक एक दो दो घर का भी एक छोटा सा आपको मोहल्ला कहें या गांव कहें वो आपको नज़र आएगा। ये देखें ये एक दो घर का गांव बना हुआ है। इसको गांव तो नहीं कह सकते, घर ही कह सकते हैं। दोस्तों हम गांव में पहुंच गए हैं और ये गांव है इरशाद निज़ामानी जहां पे हम आए हैं। और यहाँ पे हमारी है आज मीटिंग, तो वो चलकर मीटिंग करते हैं। तो बस गाँव में ही पहुँच गए हैं और ये है गाँव का व्यू। आप देखें गांव की नेचर। तो चलते हैं बैठक पे बैठेंगे, यानी उताक पे चलकर बैठेंगे। और ये देखें ये है डॉग। यहाँ पे डॉग भी बंधे हुए हैं, बड़े ख़तरनाक इन्होंने डॉग रखे हुए हैं। ये देखें दो डॉग यहाँ पे खड़े हैं, ये बड़े ही ख़तरनाक डॉग है। और ये है भैंसों का तबेला भाई। ये भैंस है और ये है पूरा गाँव। ये है गाँव की नेचर और ज़मीन यहाँ पे। दोस्तों हम बैठे हुए हैं गांव में और बल्कि मैं तो चारपाई पे लेटा हुआ हूँ भाई, इंजॉय कर रहा हूँ। गर्मी भी बहुत है लेकिन हवा काफ़ी अच्छी लग रही है, ठंडी हवा लग रही है। तो हवा का मज़ा लेते हुए इंजॉय करते हुए लेटे हुए हो भाई। हमने लस्सी पी है, लस्सी हमने मज़ा आ गया बहुत। ये पीछे ये ऐसी इन्वायरमेंट है भाई, भैंसें खड़ी हुई हैं, इन भैंसों की हमने लस्सी पी है। ये दोस्त बड़ा परेशान है। क्या हाल है भाई? तबीयत सही है? हम भाई गांव में पहुंच गए हैं, बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। व्लॉग तो देखते नहीं हो? नहीं बिल्कुल देखते हैं सर। देखते कहाँ हो यार? तो गर्मी बहुत है, कोसी हवा चल रही है। हवाई का जो गर्म हवाई चल रही है भाई। गर्म हवाई चल रही है यार। गर्म हवाएं है भाई। धूप है भाई, बहुत धूप है। तो बस थोड़ी देर यहाँ पे बैठते हैं फिर निकलते हैं भाई। शाम भी होने लगी है तो फिर चलेंगे वापस घर की तरफ। फिलहाल थोड़ी देर अभी बैठते हैं, शाहनवाज के साथ गपशप करते हैं। लेकिन शाहनवाज गया हुआ है घर पे किसी काम से, वो आए तो फिर निकलते हैं भाई। ये है रईस सद्दाम हुसैन निज़ामानी साहब और इधर खड़े हुए हैं शाहनवाज भाई। तो इनके गांव में आए हैं। ये बड़ी खबरें करता है कि मुर्गा दूंगा, देता तो नहीं है मुर्गा। लेता नहीं है। तो अभी दावत करेगा मुर्गे की, खाने आएंगे भाई किसी दिन, आपको दिखाएंगे, ठीक है। ये भैंसों का तबेला है भाई। ये इस गांव के कुछ लोगों ने अपनी भैंसें रखी हुई है। तो ये है वो, और ये है गांव का व्यू। ये गांव इरशाद निज़ामानी है उसका व्यू है। और ये गांव को हम क्रॉस करके अभी निकल रहे हैं क्योंकि हम हो रहे हैं इस गांव से वापस। हमारी है इस गांव से वापसी। हमने इन लोगों से मिल लिया, बातचीत कर ली, मीटिंग कर ली। तो अभी वहाँ से हो गए हैं वापस। आप देख रहे हैं कच्चा रास्ता है, तो उस कच्चे रास्ते से हम आ रहे हैं वापस क्योंकि अभी शाम भी होने लगी है। तो यकीनन थोड़ा वापसी भी करेंगे। तो फिलहाल चलते हैं रोड की तरफ। ये रास्ता जो है ये रोड की तरफ जा रहा है। और दोस्तों ये गांव में मुख्तलिफ क्रॉप लगे हुए हैं। ये भिंडी का क्रॉप लगा हुआ है, तो अभी ये बस ख़त्म हो गया है। उसका फाइनल व्यू था। ये गांव से निकलने का रास्ता है। यहाँ पे आपको लाइव स्टॉक यकीनन बहुत नज़र आएगा। ख़ास तौर पे यहाँ पे गाय आपको बहुत नज़र आएगी क्योंकि गाय जो है ये अक्सर थरपारकर से आती है। तो ये वहाँ की है क्योंकि थरपारकर में गाय बहुत होती है। तो ये है वो थरपारकर की गाय। आप देखें और एंजॉय करें।